प्यारे भाई और बहनों, ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज का साया हम सब पर छोटी सी उम्र से ही रहा। जब भी हम इन दोनों महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी मदद से हम सब, जो कि शायद दुनिया की चीज़ों में लगे रहते, कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हमने कदम बढ़ाए, हमने देखा कि हमारी मंजिल, जो कि अपने आप को प्रभु से जोड़ना है, वो मंजिल कोई दूर नहीं थी। तो संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में पोएट्री के फॉर्म में लिखा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग जिन भाई बहनों को याद हैं, बड़े लंबे लंबे सत्संग होते थे। कोई 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के सत्संग उनके कॉमन होते थे, क्योंकि संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका बहुत अध्ययन किया हुआ था। और उनके सत्संगों में वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सीधा सीधा समझाया करते थे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और कैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज को क्योंकि प्रभु की देन थी, वो पोएट्री लिखा करते थे। और जो लोग भी पोएम लिख पाते हैं, गज़लें, शब्द लिख पाते हैं, उन पर पिता परमेश्वर की दया मेहर होती है, तभी वो उस किसी भी चीज़ को बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में ही बयान कर देते हैं। और उनका जो अंदाज़ कुछ चीज़ समझाने का होता है, वो पोएटिक होने के नाते बड़ा आर्टिस्टिक सा हो जाता है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज के जब हम शेर पढ़ते हैं तो उनको समझने के लिए हमें बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार जब हम ऊपर ऊपर से उनको पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, वो जब तक उसकी डेप्थ में नहीं हम जाते, वो हमें समझने में नहीं आ पाता। संत कृपाल सिंह जी महाराज की टीचिंग बहुत ही सिंपल थी। वो कहते थे एक बनो नेक बनो। जिस पूरा उन्होंने जो पैथ है वो इन 4 लफ्ज़ों में ही डाल दिया कि जो ज़िंदगी का पर्पस है वो प्रभु से एक होना। तो सबसे पहले एक बनो कि भाई ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है। और उस एकीकरण को पाने के लिए नेकी का रास्ता अख्तियार करना है। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो प्रभु को जानने का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के लिए हम सबको ये मानव झोला मिला है, उसको संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में ही समझा दिया। लेकिन हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि कोई चीज़ इतनी आसानी से कैसे मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी। हमारी एक तो समझ में आता नहीं पिता परमेश्वर हैं कहाँ, कैसे हैं, क्या करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो हम सोचते हैं तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनको इतनी आसानी से कैसे जाना जा सकता है। फिर हम जब उस नतीजे पे पहुँचते हैं कि प्रभु तो सारी सृष्टि को संभाल रहे हैं, तो फिर हमारी समझ के दायरे से बाहर होता है कि कैसे प्रभु हर एक के भीतर हैं, कैसे सबको संभालते हैं, कैसे सबको रास्ता दिखाते हैं। तो हम इंसान, चाहे प्रभु का पाने का रास्ता बहुत सीधा है, उसको समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ थोड़ी मुश्किल करके मिलेगी तो शायद वो बेहतर है। अगर हम अपने धर्मों की ओर भी देखें तो हर एक धर्म में बहुत सी जगहें हैं जिन्हें बड़ा होली माना जाता है कि बड़ी पवित्र है, इनकी यात्रा ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे नहीं जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी का मकसद पूरा नहीं होगा। और अगर वो जगह कौन सी उन्होंने पिक करी जहाँ पे जाना ही बड़ा मुश्किल है। तो भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, वो चाहते हैं हम उन्हें जाने, इसलिए उन्होंने हमारी आत्मा को वो रूप दिया जिसमें कि उन्होंने सब चीज़ें दे दी जिसके ज़रिए हम प्रभु से एक में हो सकते हैं। लेकिन हम इंसान होने के नाते हम लोग अलग अलग चीज़ों में खिंचे चले जाते हैं। दुनिया में जीते हुए हम मन इंद्रियों के घाट पर ही जीना शुरू कर देते हैं। हालांकि शुरू से शायद हमें मालूम हो गया हो कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, फिर भी हम दुनिया की चीज़ों से परे नहीं रह पाते। हमारे रिश्ते नाते, हमारे लगाव, हमारे खिंचाव, दुनिया में नई नई चीज़ें को पाना, नई नई जानकारी पाना, और हम देखते हैं कि हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में ही लगा रहता है। तो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या है? कौन है कि जो असलियत को समझ जाता है, और कौन है जो कि असलियत को समझ के अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाता है? ये जब हम महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं उनके ज़रिए हमें मिलता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई वर्सेस में बड़ा खोल खोल के समझाया है कि हमें चाहिए क्या। हम लोग जो बाहर की दुनिया में ही फोकस रहते हैं, हम लोग जो समझते हैं कि शायद हम शरीर हैं या हमारा मन है या हमारा दिमाग है, और हम जो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस दुनिया की चीज़ों में बेहतर होते चले जाएं, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है वो सीमित है, वो सदा सदा के लिए रहेगी नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है प्रभु को पाने के लिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब जाके इंसान की समझ में आता है कि साल कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जब हम छोटे होते हैं तो लगता है अभी तो बहुत समय है प्रभु को पाने के लिए, दुनिया की चीज़ें कर लें, दुनिया की सैर कर लें, यहाँ की जानकारी पा लें, अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, तो पूरा ध्यान उस ओर रहता है। लेकिन भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का अंत कब होना है ये तो हमारे हाथ में है नहीं, और न ही हमें मालूम है, और कितने क्षण हमने जीना वो भी मालूम नहीं कि जो टाइम है वो टिक 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 करते निकलता जा रहा है। तो जितना जल्दी हमारे को समझ में आए कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें चाहिए या होनी चाहिए, तभी हम अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग जब संत महापुरुषों के शरण में भी पहुंचते हैं तो जब उन्हें मौका मिलता है कुछ मांगने का तो दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है तो वो यही मांगता है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से पास हो जाऊं। अगर कोई कॉलेज पढ़ चुका है तो वो नौजवान यही मांगता है कि मेरी नौकरी लग जाए। अगर कोई उस उम्र में है जबकि लगता है शादी होनी चाहिए तो मांगते हैं कि हमारी शादी हो जाए, और जिनकी शादी हो गई हो वो सोचते हैं हमारे बच्चे हो जाएं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप और भी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो फिर प्रार्थना होनी शुरू होती है कि हमारे माँ बाप ठीक रहें, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको दुख दर्द ना हो। और अगर हम सोचें कि हम संत महापुरुष से मांगते क्या हैं तो देखेंगे तो 99.9% चीज़ें सब दुनिया की होती हैं। मोस्टली तो जब भी कोई मांग रहा होता है उसकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई या तो दुनिया की चीज़ मिल जाए या कोई चीज़ ठीक हो जाए या उनकी फिनेंशियल स्टेट बेटर हो या उनके रिलेशनशिप बेटर हो। सब दुनिया की चीज़ें इंसान मांगता है। और वो इंसान जो कि अपने सदगुरु से कुछ भी पा सकता है, अगर सिर्फ बाहर की चीज़ें मांगेगा तो उसको बाहर की चीज़ें मिलती रहती हैं। मांगना उनसे क्या चाहिए, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज ने
कई बार ये अपने लफ्ज़ों में समझाए। एक जगह फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। कि मुझे तो उतनी समझ है, सिर्फ जितने मेरे अनुभव हुए हैं इस दुनिया में उतनी समझ है, तो उस समझ में ही मैं मांगूंगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बड़े प्रभु आप तो मेरा शुरुआत भी मेरी जानते हो, आज मेरे साथ क्या रहा वो भी जानते हो, मेरे साथ आगे क्या होगा वो भी जानते हो, तो जो आपको ठीक लगता है वही आप दीजिएगा। और जो जो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी है, वो जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ के कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि एक क्षण में ही इंसान सब कुछ पा सकता है अगर वो रिसेप्टिव होगा, अगर उसकी अटेंशन ठीक होगी। तो एक शेर है संत दर्शन सिंह जी महाराज का, इसमें 2 लाइनों में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई रूहानियत के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा। तो फरमा रहे हैं कि जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, कि जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो इस वर्स को अगर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं जलवाए दोस्त। तो जलवाए दोस्त वो किसको कह रहे हैं? अपने सदगुरु को, अपने महापुरुष को, ने संत महापुरुष को। और उनको जलवाए दोस्त क्यों कह रहे हैं? पहले तो दोस्त क्यों कह रहे हैं? महापुरुष समझाते हैं कि सबसे नज़दीकी दोस्त हमारे सदगुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हर हालत में हमारी मदद करेंगे। दुनिया में जितने हमारे दोस्त होते हैं, वो दुनिया में कई लाइफ में लगता है कि एक दूसरे के लोग मदद करते हैं, पर जनरली क्या होता है कि लोग दोस्ती करते हैं जितना कि उनसे गिव एंड टेक हो। हर एक जो भी 2 लोग हैं दोस्ती कर रहे हैं आपस में, या एक से ज़्यादा दोस्त हैं, वो कुछ गिव एंड टेक, एक की मदद करने की कोशिश करता है, दूसरी करता है, और फिर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने इसकी मदद की है, मेरी मदद करेगा। मगर एक सदगुरु हैं जो हर हालत में हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे चीज़ें हमारे साथ बेहतर हो रही हों चाहे ना बेहतर हो रही हों, चाहे हम ठीक हों चाहे हमने गड़बड़ की हो, और चाहे हम किसी भी स्टेट में से जा रहे हों, उनका सहारा, उनका हाथ, उनकी हेल्प, उनकी मदद हर पल हमारे अंग संग होती है। इसीलिए अपने सदगुरु को रूहानियत के रास्ते पर दोस्त कहा गया, कि वो हर समय हमारे मददगार हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। दुनिया में जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं, चाहे बच्चों के माँ बाप से हों, चाहे पति पत्नी में हों, चाहे और जितने भी रिलेटिव्स इंसान के होते हैं, नियर रिलेटिव्स के हों, सब में कुछ गिव एंड टेक है। सबसे ज़्यादा प्यार कहा गया कि एक माँ बाप का बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो लगता है कि ये हमारे ही हैं, हमारे करके इस दुनिया में आए हैं, हमारा इनसे शरीर का नाता है। और उनको बच्चों को माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, हम देखते हैं जब बच्चों के अपने बच्चे होने शुरू हो जाते हैं, तो कोई माँ बाप का ख्याल कोई नहीं करता इतना ज़्यादा। आजकल तो बहुत ही कम करते हैं, पुराने ज़माने तो फिर भी करते थे, पर आजकल तो जैसे जैसे बच्चे अपने सेटल होते हैं, अपना कमाना शुरू करते हैं, उनको लगता है माँ बाप की तो अब लोड़ ही नहीं है, इनफ मनी हमारे पास आ रहा है, हम अपने आप जी रहे हैं, हम बहुत पढ़ लिख गए, हमको तो बहुत समझ है। तो चांसेस आर कि जब माँ बाप को उनकी नीड पड़ती है, क्योंकि माँ बाप जब 60, 70, 80 में जाते हैं तो ज़रूर कभी शरीर में तकलीफ़ होगी, कभी हो सकता है रिटायर हो गए, कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम आ गई, कभी और कोई तकलीफ़ हो, तो यू एक्सपेक्ट कि जो हमारे बच्चे हमारा ख्याल करेंगे, क्योंकि वो पुराने टाइम में ऐसे ही चल रहा था कि बच्चे माँ बाप को ख्याल करते थे।
बट एज टाइम्स हैव चेंज, तो आजकल तो बच्चे कहते हैं बेटर है कि भाई आप होम में ही रहो, हम पैसे दे देंगे, आप किसको घर में रख लो, उनसे काम करवा लो, सानू तकलीफ ना दो। सो थिंग्स चेंज। तो जो हम सोचते हैं ना हमारे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे फ्लैश के कनेक्शन हैं उनको हम सबसे आगे मानते हैं कि ये बहुत बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती लगता जाता है ये तो यूजलेस हो गए, ये तो उनको लोड थी इस करके हमारे से कनेक्शन है, जब लोड नहीं हुई तो ससरी अकाल करके चले गए अपने। सो यू रियलाइज दैट, बट एक पूर्ण महापुरुष, एक सदगुरु को हमको ऐसे किसी चीज़ की लोड नहीं, वो तो हमें देने के लिए आए हैं, उन्होंने हमें देना ही है, उन्होंने कुछ हमसे लेना नहीं, तो उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमको उनकी ज़रूरत है, राइट। पर वो हमें मदद करना चाहते हैं। क्यों मदद करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस इंसान को, इस सोल को अब ये मौका मिला है, ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, इसको मदद की जाए ताकि वहाँ पहुंच जाए, और ये जो माया का जाल है इसमें फंसे नहीं। सो वो दिल से चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो दोस्त इसलिए अपने सदगुरु को कहा गया। पर यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया जलवा है दोस्त, कि दोस्त का जलवा, वो दोस्त जो रोशनी से भरपूर हो, वो दोस्त जिसके अंग संग खूबसूरती है, वो दोस्त जो कि जब हमारे अंग संग हो तो रोशनी हो, वो दोस्त जिसके जलवे में सारा अंधेरा दूर हो जाए। तो वो कहाँ से आएगा दोस्त जो रोशन ही रोशन है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जलवा दोस्त कह रहे हैं, ये बाहर शारीरिक रूप में अपने सदगुरु की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं कि जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो जब हम ये रोशनियों को और आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं, तो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही होती है, वो स्वरूप जो कि हमारा अंदर की दुनिया में जाने के लिए गाइड बन जाता है और प्रोटेक्टर बनता है, जो हमें रास्ता दिखाने वाला होता है, जो हमें अपने साथ पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहाँ से सचखंड में लेके जाता है। तो वो शक्ति जो कि रोशन है, जो कि अंधेरे में से हमें खींच के ले जाती है, जो हमें अपनी मंजिल तक, सचखंड तक पहुँचाती है, उसको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि जलवा है दोस्त। क्योंकि वो जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति है, वो शक्ति हर के हमारी मदद के लिए तैयार है, वो यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है जब हमें नाम की देन मिलती है। उसके बाद हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाते हैं, ताकि हम जब भी अंदर की ओर ध्यान करेंगे हम अंदर की ओर बढ़ेंगे। तो उस नूरी स्वरूप का यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज रेफरेंस दे रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि बाहरी रूप अलग है और अंदरूनी रूप अलग है। अब बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि बाहरी हमारे सदगुरु हैं, कुछ होता है उनके पैर ही हाथ लगाए हमको ब्लेसिंग मिल जाएगी, कि हमारे सिर पे हाथ रख देंगे ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग हमको शरीर से आगे बढ़ने का अभी मौका नहीं मिला होता, तो हम सोचते हैं कि उन शरीर से तो हम फ़ायदा उठाएं, उनसे ब्लेसिंग लें, लेकिन जो रियल में मदद करने वाले हैं वो अंदर हैं। और जिसको नाम की देन मिल गई वो उस जलवे वाले रूप के साथ ज़रूर मिल सकता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और हम लोग इस दुनिया में रहते हैं जहाँ हर एक चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाए। क्यों? क्योंकि हम सब बहुत बिजी हैं। बिजी क्या है कि नेटफ्लिक्स में मूवी आ गई वो भी देखनी है, और ये वाला शो भी देखना हमने, और हमको ये भी पता लगे कि क्या हो रहा है, जिनको स्पोर्ट्स कह के भाई आजकल प्ले ऑफ चल रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, जिसका इंटरेस्ट है, जिसने न्यूज़ सुननी है उन्हें न्यूज़ भी सुननी है। हम लोग सोचते हैं तो प्रभु भी ऐसे मिलने चाहिए ना, आंखें बंद की तो मिलते क्यों नहीं, क्या हो गया, हमारी समझ में नहीं आता। पर वी हैव टू वर्क, कुछ पाने के लिए कोई मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब हम बाकायदा रोज़ानी अभ्यास करेंगे देन वी डेफिनेटली कैन गेट देयर, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज 2 वर्ड से हमको पहले ही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई उस पोजीशन तक तो पहुंचो, अगर उस पोजीशन तक नहीं पहुंचोगे तो आगे कैसे जाओगे। और वहाँ पर पहुंचना तो हमारा फ़र्ज़ है ना,
जिसको नाम की देन मिल गई उसका फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे ताकि वो उस जो जलवा है दोस्त है, जो दोस्त का जलवा जो अपने सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ पाना है, उस तक पहुँच सके। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये जो वर्स लिखे गए हैं ये उस टाइम के लिखे गए हैं और उस माहौल में लिखे गए हैं जो कि बड़ा प्यार का माहौल था। वो माहौल जहाँ पे नज़दीकी थी, वो माहौल जहाँ पर एक शिष्य का लगाव अपने सदगुरु से बहुत ज़्यादा था। और वो जहाँ के ना जहाँ पे लगाव ज़्यादा है वहाँ पे हम हक से चीज़ मांग सकते हैं। कहते बच्चे अपने माँ बाप से क्यों मांग लेते हैं चीज़ें, कि उनको हक लगता है कि हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। और हमारे दोस्तों में जब अगर दोस्त हों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो तो इंसान कोई भी कुछ से मांग लेता है चीज़। तो वो यहाँ दिखा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य और उसके गुरु का रिलेशनशिप कैसा है। तो इस लाइन में समझा रहे हैं कि जलवा है दोस्त, उनको बता के कि अंदर तुझे अपने तबस्सुम की कसम, तबस्सुम होता है स्माइल, मुस्कुराहट। तो उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक दूसरे को आदमी कसम दे देता है कि तेरे को कसम है मेरे को ये करके दो। आप वो आप जब बच्चे हो गए आप देखते होगे कि भाई वो इसलिए कि मेरे को आप अश्योरेंस दे दो कि आप ये करोगे। वो अश्योरेंस मांगना कि भाई आप ये चीज़ मेरे लिए करोगे, उसी की कसम देते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर कोई मांगता है तो कहता है हाँ ये मेरी माता जी की कसम है या मेरे पिताजी की कसम है। सो ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई हाँ ये तो श्योरली होगा ना, ये होना चाहिए। तो इसमें ये दिखाया है कि एक शिष्य अपने सदगुरु से जैसे हक से मांग रहा है, कह रहा है कि आपको कसम है आपकी मुस्कुराहट की, क्योंकि सदगुरु तो मुस्कुराएंगे हर वक्त। तो कह रहा है आपको मुस्कुराहट की कसम है कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए कि जलवा है तो तुझे अपने तबस्सुम की कसम। वो कह रहे हैं कि जो आपका जो स्माइल है, जो आपकी मुस्कुराहट है, उसकी आपको कसम है। और क्या कसम क्या, कुछ मांगना है ना। तो वो दिखा रहे हैं कि कितने हक से एक रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग एक शिष्य और सदगुरु का होना कि वो हक से कुछ चीज़ मांग सकता है। वो हक से तब मांगेगा जब उसको लगेगा कि वो बहुत प्रेम करता है ना, उसके भी लगेगा मेरे सदगुरु मुझे प्रेम करते हैं। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप ना, इट्स नॉट अ वन वे रिलेशनशिप। हम सोचते हैं हम अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाया करते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम तो पहले सदगुरु हमसे करते हैं तभी हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। कि जब वो हमसे प्रेम करते हैं तो हम उनकी ओर खींचे चले, हम सोचते हैं हम उनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है प्यार की वो वही डोर वही कहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि उस रिश्ते नाते के लिहाज से एक शिष्य अपने सदगुरु से कह रहा है कि आपके मुस्कुराहट की कसम है आपको, और मांग क्या रहा है कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो शिष्य कह रहा है कि मैं अंधेरी जिंदगी में जी रहा हूं, मेरी दुनिया अंधेरी है, बट वो अंधेरी दुनिया बाहर की दुनिया की बातचीत नहीं कर रहा। ये जो शिष्य है ये अंदर की दुनिया की बात कर रहा है। ये कह रहा है हे मेरे सदगुरु, मैं अभी प्रभु के साथ जुड़ा नहीं। तो आपको ये कसम है आपकी मुस्कुराहट की कि आप मेरी जिंदगी में एक बार तो मुझे जोड़ दो। आप मेरी जिंदगी में वो करो ताकि चाहे एक बार भी अगर मेरे को आप जोड़ दोगे तो मेरे द्वार खुल जाएंगे, फिर तो अलग होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो इन वर्ड्स में एक शिष्य चाहे वो बोल रहा है एक बार सहर हो जाए, सहर होता है डॉन, कि अंधेरी रात होती है उसके बाद जब सवेर आती है उसको सहर कहते हैं, कि जब रोशनी शुरू होनी शुरू हो जाती है। तो कह रहे कि एक बार भी अगर वो रोशनी शुरू हो गई फिर तो रोशनी 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 है, फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में वो रोशनी शुरू हो जाए। तो वो रोशनी कब होती है? एक तो जब हमें नाम की देन मिलती है। जब नाम की देन मिलती है तो क्या होता है, हमारा प्रभु के शब्द के साथ कनेक्शन हो जाता है, और फिर हमें समझाया जाता है कि हम रोज़ाना बाकायदी अभ्यास करें। और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारी जो आध्यात्मिक तरक्की होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपने अंदर जैसे जैसे और
बढ़ते चले जाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ते हैं, तो हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर वो मांगा जा रहा है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा नहीं, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। ये जब हम रोशनियाँ देखते हैं, जब आसमां देखते हैं, सितारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, ये ना अंदर के मंडलों की रिफ्लेक्शंस हैं। जो अंदर के मंडलों की रोशनी है, जो हम ये जो अलग अलग स्टेजेस में से गुजरते हैं, उनकी ये रिफ्लेक्शंस हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उन रिफ्लेक्शन से मैं आगे पहुँचूँ, आपके नूरी स्वरूप तक पहुँचूँ। जब आपका नूरी स्वरूप देखूंगा तो मुझे मालूम है कि फिर मेरे लिए जागृति हो जाएगी, मेरे लिए सारी चीज़ें रोशन रोशन हो जाएंगी। मेरी ज़िंदगी का जो अंधेरा है, जो मुझे अपनी मंजिल से दूर रख रहा है, वो दूर हो जाएगा और फिर मेरे कदम अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ेंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्ष के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमारे लिए ज़रूरी क्या है। हम लोग बहुत सी बारी मेडिटेशन पर बैठते हैं और थोड़ी देर बैठते हैं, देखते हैं और कुछ दिख नहीं रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और फिर बंद कर देते हैं। वो हमें समझा रहे हैं कि हम बार बार बैठें, रिपीटेडली बैठें, कि जो मेडिटेशन करना है, जो भजन सिमरन करना है, ये एक प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम अनुभव कर पाएंगे। तो ये जैसे बार बार करेंगे तो हम ज़रूर समय के साथ अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। और एक बार वहाँ पहुँच गए तो फिर सवेरा ही सवेरा है, फिर कोई अंधेरे की गुंजाइश ही नहीं, और फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि हमारा काम है उस नूरी स्वरूप तक पहुँचना, और आगे उनका काम है हमें प्रभु के साथ मिला देना। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्स के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि अंदरूनी रास्ता क्या है और हमें किस किस्म की मेहनत करनी है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। और बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए हैं कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है, कि हम सब पिता परमेश्वर के परिवार की संतान हैं। तो हम सब के पास हक है कि हम प्रभु को जाने, प्रभु को पहचाने, और उसी हक से यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ये मांग रहे हैं कि जलवा है दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो एक तो हमें समझा रहे हैं कि एक शिष्य और उसके सदगुरु का रिश्ता नाता प्रेम का नाता है, वो जो कि दिव्य प्रेम है, जो कि डिवाइन लव है। और उसमें ये ज़रूरी है कि हम बाकायदगी से अभ्यास करें। हमारे सदगुरु की हर समय हमारे और हाथ बढ़ा रहता है ताकि हम दुनिया की दलदल से निकल पाएँ। वो चाहते हैं हम अपनी मंजिल तक पहुँचें, और वो चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएँ। तो जब हम महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हर एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इतनी इन्फॉर्मेशन पैक करी हुई है कि अगर एक शेर को भी समझ कर अपनी ज़िंदगी वैसे बनाए, और आज के बाद हम सुन लें कि हमारा काम ही है अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचना, तो देन आवर जॉब विल बी डन, हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। होता क्या है कि हमें पता भी होता है, फिर भी हम और कामों में लग जाते हैं। हमें लगता है हो ये बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, और जो मेन काम है करने का उसे भूल जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हमें अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, हमें अपने आप को सही रूप से जानना है। हम रोशनियों के आगे बढ़कर अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं, और वो हमें फिर अंदर की दुनिया में ले जाएंगे और हमें अपनी मंजिल सचखंड तक पहुंचाकर हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराएंगे। ये हम सबके लिए पॉसिबल है, ये नहीं है कि ये सिर्फ चंद लोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें, और हम देखेंगे कि जब हम करेंगे तो हमारी तरक्की इस रास्ते पर तेज़ी से होती चली जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं वहाँ आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आंखों के डेलें आई पर से सीधी सामने होनी चाहिए। आंखें बंद करते ही वही भाई बहन जिन्हें
नाम की देन मिली, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने आपको रोशनी के चिन्ह मिलेंगे, आप ध्यान से जो भी देख रहे हो उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलते चल जाएंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।